हेलो दोस्तों, मैं विनू राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। मैथ का चैप्टर पहला है जो संख्या पद्धति से संबंधित है। तो यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्णांक संख्या बताइए, सम संख्या इसमें कौन सी है, ऋण पूर्णांक कौन सा है, पूर्ण संख्या कौन सी है, और अभाज्य संख्याएं दे देता है और उसमें से अभाज्य संख्या पूछ लेता है और उसमें सभी दी रही होती हैं और उसमें से अभाज्य संख्या पूछी भी होती है और वो हमको ढूंढ के बतानी होती है। किसी भी एग्जाम में देखा होगा आपने, कभी कभी ये डायरेक्ट ही पूछ लेता है। अब दोस्तों देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे धन पूर्णांक। तो दोस्तों धन पूर्णांक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से डॉट 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 यानी कि 1 से स्टार्ट होके और अनंत तक जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? धन पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों इसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक, दोस्तों इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होगा? पूर्ण संख्याएं में, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। जैसे आप ये 0 लगा दिया गया, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाएंगी तो ये क्या कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों यहाँ पे आता है ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों ऋण पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये है कि यहाँ पे संख्याएं पूर्णांक होंगे ये कैसे? वो ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं इन्फिनिटिव डॉट 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 -3, -2, -1, ये क्या कहलाएंगे? ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सब, इसके आगे आता है पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक क्या होगा? देखें यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक, यहाँ पर भी ये कैसी संख्या है? ये पूर्णांक ही है। यहाँ पर भी ये कैसी है? धन पूर्णांक। अब दोस्तों यहाँ पे पूर्ण की बात की गई है, यहाँ पे ऋण की बात की गई है और यहाँ पे धन की बात की गई। अब पूर्णांक तो ये सभी के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक तो क्या लगा है? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक तो ये सभी के साथ लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको देखना क्या है? यहाँ पे अब हमें कॉमन पूर्णांक की बात की गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों का जो मिश्र रूप होगा वो क्या होगा? पूर्णांक। जैसे यहाँ पे हमको दिया जाएगा 1, 2, 3 या 0, -1, -2 ऐसे करके ये संख्याएं जब हमको दी गई होंगी तो इसमें कौन सी आ गई? इसमें सारी संख्याओं का मिश्रण यहाँ से हो गया, यानी धन पूर्णांक और पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं सभी यहाँ पे मिश्रित हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक संख्याएं मिल गई हमको। अब दोस्तों यहाँ पे आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। 2 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? देखो 2 में जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 डॉट 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 अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग देखते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए तो वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 अनंत तक ये संख्याएं जो जाएंगी इनको हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आती हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं तथा 1 के अलावा कम से कम एक संख्या का और भाग जाना चाहिए तो वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों भाज्य संख्याओं में जैसे अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे रूल इसका क्या कहता है? रूल इसका ये कहता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखें भाज्य संख्याएँ हैं क्या? भाज्य संख्या अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो मेरा रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि स्वयं, सबसे पहले तो क्या है? स्वयं तथा 1 के अलावा किसी एक संख्या या अंक का भाग और जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए? यानी कि और विभाजित होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी मेरी। अब दोस्तों यहाँ से देखें, अगर हम 2 में दें
तो 2 में ये 2 से तो स्वयं से तो विभाज्य होगी, स्वयं से 2 से स्वयं से तो ये 2 से विभाज्य होगी। 1 का तो मान लो चला ही जाएगा 2 में जब हम 1 का देंगे, लेकिन इसमें जो होगा तीसरी संख्या हम कौन सी लाएंगे जो इसमें हम विभाजित करेंगे जिससे कि ये विभाजित हो जाए। तो कोई संख्या नहीं है, तो दोस्तों हम क्या लेंगे 4, 6, 8, 9 ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी, डॉट 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 अनंत तक जो जाएंगी ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। दोस्तों यहाँ पर देख के देखें, जैसे ये 4 दिया गया, 4 में 2 दूनी 4, इसमें 4 में हम किसका देंगे 1 का देंगे, इसका भी चला जाएगा, तो ये 3 संख्याएं होंगी। और जबकि 4 में 4 का देंगे तो भी चला जाएगा। तो 3 कंडीशन इसमें लाई हो गई कि नहीं हो गई। 4 में स्वयं का भी जा रहा है और एक संख्या और होनी चाहिए, तो वो 2 है, 2 का भी जा रहा है और 1 का तो इसमें जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे। कभी कभी एग्जाम में हमसे डायरेक्ट पूछ देता है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4, जबकि हम लोग टिक किस में लगा देते हैं 2 में, तो ये क्या हो जाता है यहाँ से गलत। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 अनंत, ये अनंत तक जाएंगी, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का समूह होता है जिसका 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ से लिया 2, 5 ये समूह हो गया। इसमें 1 के अलावा यहाँ पे हम अगर इसका गुणनखंड कोई इसका निकालें अगर उभयनिष्ठ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1, यहाँ से ले लेते हैं 3, 7, यहाँ से ले लेते हैं 1, ले लेते हैं 5, 7, इस प्रकार से डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग देखते हैं परमेय संख्याएं। दोस्तों परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें, P/Q के रूप में लिख दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, 7 इन्हें लिख दिया P/Q के, यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, ये भी हो गई संख्या। अब यहाँ से मान लीजिए मैंने लिख दिया 7/9, तो ये भी किस रूप में हो गई, P/Q के रूप में। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, अपरमेय संख्याएं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसकी जस्ट अपोजिट होती हैं। तो अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया √2, √3, √5, -5। एक संख्या और ध्यान रखें, यहाँ पे दोस्तों अगर हमको लिख के आ जाता है पाई, तो ये पाई भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। जबकि पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है, और जो पाई लिखा होता है वो क्या होता है, वो एक होती है अपरमेय संख्या। दोस्तों याद रखें, यहाँ पे जब भी हम परमेय संख्या पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होगा। अब दोस्तों ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब दोस्तों वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के मिश्रण को यहाँ लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। जैसे 5, 7, 5, 7 कॉमा लिख दीजिए √2, √3, या यहाँ पे लिख दीजिए पाई, यहाँ पे लिख दीजिए 22/7। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।